जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि मेल और फीमेल कब तक संभोग कर सकते हैं और बिना संभोग के ये कब तक रह सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो 50 साल 60 साल की उम्र में आप क्या कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं। लेकिन आपके शरीर का स्वास्थ्य अगर बिगड़ गया है तो आप संभोग कम समय में ही छोड़ सकते हैं। यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो आपके शरीर के ऊपर होता है। यानी हर आदमी के शरीर का जो बनावट होता है ये अलग अलग होता है। कितने लोगों में उत्तेजना बहुत जल्दी से आता है और कितना लोगों में बहुत कम आता है। अब देखिएगा 25 साल में 30 साल में ना उत्तेजना क्या होता है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनका उत्तेजना क्या होता है, एकदम कम होता है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 15 साल में 18 साल में उत्तेजना क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उत्तेजना ज़्यादा और कम कैसे होता है, तो जिसके अंदर हार्मोन्स बड़ी तेज़ी से बनता है उसका उत्तेजना क्या होता है, बड़ी तेज होता है। जिसके अंदर हार्मोन्स कम बनते हैं उनका उत्तेजना क्या होता है, तो कम होता है। समझ में गया। यानी सारा खेल किसका होता है, तो हमारे हार्मोन्स का। जैसे मानिए हमारे अंदर क्या होता है भैया, तो टेस्टिस होता है। टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, तो एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनता है। वो हार्मोन्स क्या करता है, तो शुक्राणु को बनवाता है। अब समझिए जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर में बनेगा ना उतना ही जल्दी इसका होता है, उत्तेजना आता है। समझ में गया। तो सारा खेल किसका हो गया, तो हार्मोन्स का। किस हार्मोन्स का, तो सेक्स हार्मोन्स का होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है। और यही पुरुष के अंदर क्या होता है, तो उत्तेजना को लाता है। समझ में गया। लेकिन हम ही समझते हैं कि कब तक बिना संभोग के आप रह सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, बिना सेक्स के महीनों सालों तक आप रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप किए ना हो। जैसे मान लीजिए आपका उम्र 12 साल 14 साल का हो गया, लेकिन आपके अंदर अगर हार्मोन्स भी बनता है लेकिन आपको समाज का डर है, चाहे अपने आप का डर है, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, योगा करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, आपका शरीर कंट्रोल लाता है। तो इस तरह से आप अपने शरीर को जब तक चाहें तब तक क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल जीवन भर क्या कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं। लेकिन जीवन भर अगर आप रोकेंगे ना तो आपके घर और समाज के लोग क्या कर देते हैं, तो आपको नपुंसक बोलते हैं। यानी आप बिना संभोग के महीनों सालों तक रह सकते हैं, जब तक आपने संभोग नहीं किया है तब तक। लेकिन अगर आप संभोग कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाता है, एक लत लग जाता है। यानी उसके आनंद में, उसके मज़ा में आप क्या करते हैं, तो बार बार करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप संभोग नहीं किए हैं तो बहुत दिनों तक, महीनों सालों तक रह सकते हैं। समझ में आ गया। अब समझिए, लेकिन सेक्स के बाद ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। हम आपको बताएं, अगर एक आध बार कर लेंगे तो आपको क्या हो जाता है, लत लग जाता है। बार बार क्या होता है, आपका इच्छा होता है। और क्या होता है, लेकिन व्यक्तिगत पसंद ज़रूरतों के हिसाब से क्या होता है, ये निर्भर करता है। अब आपको पसंद और ज़रूरत भी भैया क्या होता है, जरूरी होता है। अगर जैसे मान लीजिए आप दिन भर रात भर चाहे हर वक्त क्या करेंगे, आप इसी के विषय में सोचेंगे तो आप पैसा नहीं कमा पाइएगा। और जब पैसा नहीं कमा पाइएगा तो आपका ज़रूरत भी पूरा नहीं होगा और आपका पसंद भी क्या हो जाएगा, तो भैया फेल हो जाएगा। जैसे एक सिंपल सा बात हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका उम्र कितना है, तो 18 साल है, 20 साल है। इस उम्र में क्या करते हैं आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आपका हो गया शादी। अगर मान लीजिए 25 साल की उम्र में आपका शादी हो गया। अब शादी हो जाने के बाद आपका जो ज़रूरत होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। परिवार को देखना है, मम्मी पापा को देखना है, पत्नी को देखना है और बच्चों को भी क्या करना है, तो देखना है। जब आदमी का जब ज़रूरत हो जाता है ना तो उसके हिसाब से क्या करता है, वो संभोग करता है। बाहर जाके कमाता है, 6 महीने कमाता है, 1 महीने घर पे रहता है। तो ज़रूरत और पसंद के हिसाब से क्या होता है, तो संभोग किया जाता है। समझ में गया। तो सबसे मुख्य क्या होगा भैया, यानी आप बहुत दिनों तक रह सकते हैं जब तक आपने संभोग नहीं किया। इतना को समझ में गया। अब हम ही समझते हैं कि अगर आप सेक्स नहीं करते हैं तब क्या क्या होता है। समझिएगा, नपुंसकता। नपुंसकता क्या है, तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। आप बहुत दिनों तक अगर संभोग नहीं करते हैं, चाहे कभी नहीं करते हैं, अगर अचानक में आपको संभोग करने के लिए बोल दिया जाए तो आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अब काहे नहीं कर सकते हैं, तो समझिए हमारा जो ब्रेन होता है ये सिग्नल भेजता है कि ये आदमी को ज़रूरत है। लेकिन जब आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगा, संभोग ही नहीं करेंगे, तो हमारा ब्रेन बोलेगा इसको ससुरा को टेस्टोस्टेरोन का कोई ज़रूरत नहीं है। और जब टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो शुक्राणु नहीं बनेगा। अब जब शुक्राणु नहीं बनेगा ना तो आप संभोग करके भी आप संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस अवस्था में आदमी क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। समझ में गया। बाझपन। और महिला क्या हो सकती है, तो महिला के अंदर बाझपन हो सकता है। क्या हो सकता है, तो समझिए हर एक चीज़ का एक समय होता है। जैसे 20 साल के बाद
और 40 साल के बीच में संतान का उत्पत्ति करना सबसे क्या होता है, सही होता है। लेकिन आपका उम्र 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, तो इस अवस्था में संतान का उत्पत्ति नहीं हो सकता। अगर अपने आप को आप रोग के ज़्यादा दिन तक रहते हैं, संभोग नहीं करते हैं, तो महिलाओं में क्या हो जाता है, बांझपन का समस्या हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगा। और जब संतान ही नहीं होगा भैया, तो प्रजनन क्षमता रह के क्या करेगा, यानी प्रजनन भी आप नहीं कर सकते हैं। और क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अगर समझिए, अगर आप बहुत दिनों तक संभोग नहीं करते हैं, चाहे एक आध बार कर लिए और उसके बाद नहीं करते ना, तो हार्ट अटैक, समझिए, हम बोलते हैं हृदय बोलते हैं, तो हार्ट अटैक का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। अब जैसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ेगा तो बीपी हाई होगा, लो होगा, पता चलेगा आदमी को फाली मार देगा, चाहे हार्ट अटैक आएगा, आदमी मर जाएगा। यानी बिना संभोग के आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, मेंटल डिस्टर्ब और पागल भी हो सकते हैं। हमारे यहाँ ससुर बहुत ऐसे लोग हैं जो पागल हो गए। काहे हो गए भैया, क्योंकि उन्हें संभोग नहीं किए हैं, एक आध बार किए भी हैं, लेकिन उसके बाद वो संभोग नहीं किए हैं, तो इसकी आवश्यकता कैंसर हो, क्या हो गए हैं, पागल हो गए हैं। तो हर एक चीज़ का क्या होता है भैया, एक उम्र एक समय होता है। जिस तरह से आपका अगर उम्र है 20 साल 25 साल है, आप शादी करके आप संभोग करेंगे तो सब कुछ ठीक रहता है, संतान का उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन 40 साल 45 साल में आप चाहते हैं संतान को उत्पत्ति करना, तो क्या होता है, धीरे धीरे समस्या बहुत ही कम हो जाता है, आप संतान को उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। समझ में गया। तो बिना संभोग के भी क्या है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना संभोग के कब तक रह सकते हैं, और संभोग नहीं करते हैं तब क्या क्या दिक्कत होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।